हेलो स्टूडेंट, आज हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे और इसमें मैंने रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज की वेलोसिटी में रिलेशन हम डिस्कस कर रहे थे प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर के सामने और हमने लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला डिस्कस किया था यहाँ पर v नॉट का मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, vn का मतलब मिरर की वेलोसिटी है और vi इमेज की वेलोसिटी है। और ये सारी वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये वेलोसिटी या वेलोसिटी के वो कंपोनेंट हैं जो परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर है। मिरर के जो परपेंडिकुलर होंगे उस वेलोसिटी को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में मिरर की वेलोसिटी दे रखी है, ऑब्जेक्ट की दे रखी है, हमें इमेज की वेलोसिटी बतानी क्या होगी। अब देखो, इसका सॉल्यूशन करने के लिए मिरर की वेलोसिटी लेफ्ट हैंड साइड में और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइट हैंड साइड में है, तो दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को प्लस एक को माइनस लिखेंगे। अब हम ये डिसाइड कर लेते हैं क्वेश्चन में वैल्यू रखने के पहले कि कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव है। मैंने कंसीडर करा जो वेलोसिटी राइट हैंड साइड में होगी वो पॉजिटिव लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी राइट में है तो इसको पॉजिटिव 3 के बराबर है +3, और मिरर की वेलोसिटी लेफ्ट में है तो इसको -2 लिखेंगे। तो मिरर की वेलोसिटी को लिखा -2। अब यहाँ ये दोनों वैल्यू रखकर इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे, वो अपना आंसर होगा। तो क्या है इमेज की वेलोसिटी, इसको रखकर कैलकुलेट करने पर vi माइनस मिरर की वेलोसिटी -2 इज इक्वल टू माइनस, अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है +3 और मिरर की वेलोसिटी -2। अब इसको सॉल्व करके हम इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। vi, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो -2 आएगा ना यहाँ, और ये माइनस माइनस प्लस तो 3 + 2 5 माइनस का, तो अब आंसर क्या आ गया, इमेज की वेलोसिटी -7। लेकिन हम इस आंसर को लिखेंगे 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। हम आंसर माइनस प्लस में नहीं लेते हैं, हमें ये बताना होगा कि आंसर जो है राइट में है या लेफ्ट में है। तो आंसर होगा 7 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। और देखो इमेज की वेलोसिटी, इमेज यहाँ कहीं बनेगी और 7 से इधर जाने का मतलब क्या है, ये जो इमेज है ये मिरर को अप्रोच कर रही है, इससे सेपरेट हो रही है, अप्रोच कर रही है ना, तो ये अप्रोच की वेलोसिटी है। तो इस तरह से हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, calculate velocity of image if object is in rest condition। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इमेज की वेलोसिटी बतानी क्या होगी। सॉल्यूशन, तो देखो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो फॉर्मूले में 0 रखेंगे और मिरर की वेलोसिटी मुझे u दे रखी है, तो अब इससे इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे। यहाँ कहीं इमेज बनेगी और इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस u इज इक्वल टू -0 -u। अब इसको सॉल्व करने से इमेज की वेलोसिटी क्या आ गई, 2u के इक्वल। अब इसका मतलब हम ये समझे अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो मिरर की वेलोसिटी जो होती है उसकी डबल वेलोसिटी होती है इमेज की। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज डबल द वेलोसिटी ऑफ मिरर इन सेम डायरेक्शन। जिधर मिरर की वेलोसिटी है उधर ही इमेज की वेलोसिटी होगी और उससे डबल होगी, लेकिन कब, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा।
अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इमेज की वेलोसिटी इसका डबल हो जाएगी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लेन मिरर इस ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनाएगा। अब ये मिरर यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अब हम क्या करते हैं, मिरर को इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं। अगर इस मिरर को हम x डायरेक्शन में राइट हैंड साइड से शिफ्ट करेंगे तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है क्या होगा। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इफ मिरर डिस्प्लेस बाय डिस्टेंस x देन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज है कैलकुलेट और फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज इफ प्लेन मिरर डिस्प्लेस बाय x एंड ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखते हुए हम मिरर को प्लेन मिरर को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करते हैं तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज। तो देखो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो मिरर की वेलोसिटी अगर u होती है तो इमेज की वेलोसिटी 2u आती है सेम डायरेक्शन में। तो अगर ऑब्जेक्ट का मिरर का डिस्प्लेसमेंट x है तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में 2x होगा। तो ये 2x अपना आंसर हो गया। तो इस इमेज का डिस्प्लेसमेंट 2x के बराबर होगा सेम डायरेक्शन में, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट ये प्लेन मिरर, इसके सामने अगेन ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसकी इमेज यहां बनी, सेम डिस्टेंस पीछे। अब हम क्या करते हैं, ये मिरर जो है ना इस परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। अगर ये मिरर इस तरह से ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो उसकी इमेज भी ऑसिलेटरी मोशन करेगी ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अगर मिरर एसएचएम कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो उसकी इमेज भी एसएचएम करेगी। और अगर इस मिरर के एसएचएम का एम्पलीट्यूड a हो टाइम पीरियड t हो, मिरर के एसएचएम का एम्पलीट्यूड a के बराबर है और टाइम पीरियड t के बराबर है, तो बताओ इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा। अगर मिरर यहाँ एसएचएम कर रहा है तो उसकी इमेज भी एसएचएम करेगी और इमेज का एम्पलीट्यूड, जैसे देखो एम्पलीट्यूड का मतलब यहाँ से मैक्सिमम उधर a जाएगा और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट a होगा तो इमेज का डिस्प्लेसमेंट उसका डबल होगा, 2a के बराबर होगा नहीं होगा। लेकिन ये यहाँ से उधर पहुंचेगा जब अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो जब ये एक्सट्रीम पे पहुंचेगा तो इमेज भी एक्सट्रीम पे पहुंचेगी। इसका मतलब एक्सट्रीम तक पहुंचने का टाइम बराबर है तो टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। इसका मतलब मिरर अगर एसएचएम करेगा तो उसकी इमेज डबल एम्पलीट्यूड से एसएचएम करेगी बट टाइम पीरियड एसएचएम का सेम रहेगा। ये अपना एक रिजल्ट हो गया। नाउ सेकंड केस, अभी तक हमने यहां ये डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यहां ये परपेंडिकुलर लाइन है मिरर की और इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी, मिरर की वेलोसिटी थी। अब सेकंड केस हम ये कंसीडर करेंगे कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये मिरर के पैरेलल चले, ये मिरर है इसके पैरेलल लाइन के अराउंड अगर ये ऑब्जेक्ट चलता है तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें बतानी है। आगे समझ में, तो सेकंड केस लिखो पैरेलल टू मिरर, पैरेलल टू मिरर। अब देखिए पैरेलल टू मिरर में क्या है, ये मिरर यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से x डिस्टेंस पर है तो इसकी इमेज यहाँ से x डिस्टेंस पर इधर बनेगी।
ऑब्जेक्ट और इमेज तो हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगे ना। अब ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के पैरेलल इधर किसी वेलोसिटी से जा रहा है v0 से। अब अगर ये ऑब्जेक्ट v0 से इस लाइन के अलोंग जाएगा तो इसकी इमेज की वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। अब देखो ये ऑब्जेक्ट इस लाइन के अलोंग जा रहा है, थोड़ी देर के बाद मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पहुंचेगा तो इस समय ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा। तो इमेज निकालने के लिए क्या तरीका था कि इस ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और जहां ये कट करे उतनी डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगी, तो इसी लाइन पर इमेज बनेगी ना, यहां इमेज बन जाएगी आइडेंटिटी। इसका मतलब किसी एक टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जितना डिस्प्लेस होता है, सेम टाइम इंटरवल में इमेज का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम है। इसका मतलब ये कह सकता हूं अगर ऑब्जेक्ट v0 वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो इसकी इमेज भी ऊपर की तरफ सेम वेलोसिटी से जाएगी। तो यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर पैरेलल टू मिरर है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी सेम है, चाहे मिरर की वेलोसिटी कुछ भी हो। ये मिरर अगर नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर नीचे चलने से ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी में जो रिलेशन है वो इंडिपेंडेंट है। ये मिरर इस लाइन पर कहीं भी हो, इस लाइन पर कहीं भी हो, ये ऊपर चले नीचे चले किसी भी वेलोसिटी से चले, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर होगी इस डायरेक्शन में एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ मिरर। हाँ अगर मिरर इधर चलेगा ना, इस डायरेक्शन में चलता है, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ इस डायरेक्शन में नहीं चल रहा लेकिन इमेज चलेगी, वो हम पहले वाले फॉर्मूले से देखेंगे। ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी को हम पिछले वाले फॉर्मूले से देखेंगे। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं इसमें तो सब चीजें कौन सी आ रही है, वो वाली वेलोसिटी आ रही है जो मिरर की के पैरेलल है। तो इसका आंसर ये लिखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन किस डायरेक्शन में, पैरेलल टू मिरर। मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी सेम होती है। ये हमारा रिजल्ट। Calculate velocity of image. अब देखो इस क्वेश्चन में इमेज की वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। इस क्वेश्चन में इमेज की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, किसके बराबर होगी बताइए। तो मैंने आपको बताया था मिरर के पैरेलल डायरेक्शन वाले ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है मिरर के पैरेलल है, तो ये इमेज की भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो यही होगी। तो इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इमेज की 3 मीटर पर सेकंड हो गई। हम डायरेक्शन ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव एक्सेस है, इसको पॉजिटिव वाई एक्सेस। तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई इमेज की 3, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इस मिरर के पैरेलल में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है, और ये आंसर मिरर की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। मिरर की वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी हो, ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में सेम होती है। अब एक्स डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी वो हम निकालें। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस मिरर की वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लें। तो मिरर की वेलोसिटी का अगर मैं इधर कंपोनेंट करूंगा तो क्या आएगा, देखो ये एंगल है ना, और एंगल वाली साइड में cos आता है, तो 5 cos 37, और इधर एंगल नहीं है उधर आता है sin 537, और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, तो ये आ गया 4। sin 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये इक्वल टू 3 आ गया। अब यहां पर मैं किस डायरेक्शन में इक्वेशन लगा रहा हूं, परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू प्लेन मिरर, और इसमें फॉर्मूला क्या है, vi माइनस bm
अब इसमें देखो दोनों तीनों वेलोसिटी या वेलोसिटी के वो कंपोनेंट लिखेंगे जो मिरर के परपेंडिकुलर है। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ 3 है, लेकिन मिरर के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी नहीं है ना इसके ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ ये तो मैं मिरर के परपेंडिकुलर और मींस एक्स डायरेक्शन में लगा रहा हूँ ये इक्वेशन, और एक्स डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है। ये एक्स डायरेक्शन मिरर की परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वर्टिकल में दे रखी है, वाई डायरेक्शन में दे रखी है, मतलब पैरेलल टू मिरर दे रखी है। मैं परपेंडिकुलर टू मिरर इक्वेशन लगा रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यहां 0 रखूंगा, और मिरर की वेलोसिटी क्या है, 4 है ना इस डायरेक्शन में, तो मिरर की वेलोसिटी इसमें 4 लिखेंगे। और देखो ये तो आंसर अपन को याद है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो इमेज की वेलोसिटी मिरर से डबल होती है सेम डायरेक्शन में। तो इमेज की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 2 × 4 इट मींस 8। अब इमेज की वेलोसिटी 8 इधर आई और 2 3 इधर आई, तो अगर हम इमेज की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 8i + 3j। इसका डायरेक्शन एंगल सब निकाला जा सकता है, तो कर लें इसको नोट। इस तरह से हम इमेज की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए अब ये क्वेश्चन है, ये बताओ कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है, मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है पैरेलल डायरेक्शन में। अब ये बताओ हमारे जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सेस इधर, वाई एक्सेस इधर और जेड एक्सेस अगर हम कॉपी के परपेंडिकुलर लें, ये हम तीन एक्सेस जैसे कंसीडर करते हैं और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर हमें ये दे रखा है इफ प्लेन मिरर इज इन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब मिरर का पैरेलल, मिरर का परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में होगा, मिरर कहाँ रखा हुआ है, एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। अगर मिरर एक्स जेड प्लेन में रखा होगा तो मिरर का नॉर्मल किस डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो ये कॉपी है, ऐसे प्लेन मिरर है, अब ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस और जेड एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये मिरर अगर एक्स वाई प्लेन में रखा है तो एक्स और वाई है और जेड एक्सेस इसके परपेंडिकुलर है। तो मिरर जिस प्लेन में रखा होता है, जैसे एक्स जेड प्लेन में रखा है तो एक्स जेड के अलावा क्या होता है वाई, तो वाई इस मिरर का नॉर्मल होगा। अगर मिरर एक्स जेड प्लेन में रखा है तो मिरर का नॉर्मल किधर होगा, वाई डायरेक्शन में। तो इट मींस इफ मिरर is in xz plane then y axis is perpendicular to plane mirror। और किस डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलती है, इसका मतलब x और y एक्सेस तो मिरर के पैरेलल हो गए ना, x और y एक्सेस क्या हो गए, मिरर के पैरेलल हो गए। इसका मतलब x और y एक्सेस मिरर के पैरेलल हो गए, पर y एक्सेस अगर मिरर के परपेंडिकुलर है,
y axis is perpendicular to mirror and x and y axis and x and z axis are parallel to mirror। x और z एक्सिस मिरर के पैरेलल होंगे। अब पैरेलल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी बराबर होती है, तो x डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वही उसकी इमेज की वेलोसिटी होगी। तो यहाँ इमेज की वेलोसिटी x डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी x डायरेक्शन में बराबर होगी। अब x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, इस डायग्राम से देखते इस क्वेश्चन में देखकर बताओ। ये जो i का कोएफिशिएंट होता है वो x कंपोनेंट होता है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी 2 है ना, तो इमेज की वेलोसिटी भी x डायरेक्शन में 2 होगी। इसी तरह से और कौन सी डायरेक्शन में सेम होगी, z में सेम होगी। तो z डायरेक्शन में भी इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बराबर होगी। और z डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, -5, तो इसकी भी -5 होगी, इसकी भी -5 होगी। अब नॉर्मल डायरेक्शन कौन सा है, परपेंडिकुलर टू मिरर है y एक्सिस, तो y एक्सिस में तो हम वो फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालेंगे। तो अब देखो y एक्सिस में कैसे निकालेंगे आंसर, परपेंडिकुलर टू मिरर मींस along y एक्सिस, और y एक्सिस में फॉर्मूला ये लगाएंगे, इमेज की वेलोसिटी माइनस मिरर की वेलोसिटी माइनस ऑब्जेक्ट माइनस मिरर। बाकी तो दो डायरेक्शन में जो है जितनी ऑब्जेक्ट की होगी उतनी इमेज की होगी। अब y एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में 2 है, y डायरेक्शन में 3, तो यहां तो y डायरेक्शन वाली लिखनी है। और मिरर की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी है, मिरर की वेलोसिटी ये दे रखी है, लेकिन मिरर की वेलोसिटी का 3x कंपोनेंट है, ये x डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन में कितनी है, -1, तो y डायरेक्शन में -1 के बराबर है, y डायरेक्शन में -1 के इक्वल है। अब ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखकर इमेज की वेलोसिटी निकालेंगे। इमेज की वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ये इमेज की वेलोसिटी y डायरेक्शन वाली आएगी, माइनस मिरर की कितनी है, -1 इज इक्वल टू माइनस ऑब्जेक्ट की कितनी है, 3 माइनस -1। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस तो 4 होगा ना, तो ये तो माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस और उधर जाएगा तो -1, तो इमेज की वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी आई, -5। अब इससे आंसर लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। तो देखिए क्या आंसर हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज x डायरेक्शन में कितनी आई थी, 2, तो 2 i के, y डायरेक्शन में आई माइनस का 5 j के, और z में आई माइनस का 5, तो माइनस का 5 k के, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से वेलोसिटी वाले क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए ये दो प्लेन मिरर ऐसे एक दूसरे से थीटा एंगल पर रखे हैं और इनके बीच में कहीं यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट की ये दोनों प्लेन मिरर मिलकर
टोटल कितनी इमेजेस बनाई हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं पहले उसका फॉर्मूला लिखा रहा हूं कि किस तरह से नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हमें मिरर के दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा दे रखा होगा, तो थीटा को यहां रखकर m निकाल लेंगे। एक m एक ऐसी ही एक टर्म हमने कंसीडर की है कंपैरिजन करने के लिए, और स्मॉल m का मतलब यहां पर है नंबर ऑफ इमेजेस जो हमें निकालनी होती है। हमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी होती है वो यह है। अब देखो यहां से अगर थीटा की वैल्यू रखने पर m की वैल्यू इवन आती है, m की वैल्यू इवन आती है तो नंबर ऑफ इमेजेस का आंसर ये होगा। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इमेजेस किसके इक्वल हो गई m माइनस 1, और m की वैल्यू यह है। अगर m ओड आता है, m अगर ओड आता है तो दो केसेस होंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट दोनों मिरर के बीच में सिमेट्रिकल पोजीशन पर रखा हो। सिमेट्रिकल पोजीशन का मतलब उन दोनों मिरर के एंगल बाइसेक्टर पर रखा हो, दोनों मिरर से इक्वल डिस्टेंस पर रखा हो, आइडेंटिकल पोजीशन पर, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस m माइनस 1 के इक्वल होगी। और अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे नहीं हो, किसी एक मिरर के ज्यादा नजदीक हो, दूसरे मिरर से कम डिस्टेंस पर हो, तो अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल पोजीशन पे नहीं होगा, एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू स्मॉल m। इस कंडीशन में नंबर ऑफ इमेजेस स्मॉल m के इक्वल होगी। थर्ड केस, if m is not an integer then number of images is equal to, और इसका मीनिंग क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ स्मॉल m। इस क्वांटिटी का मतलब यह है अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना, नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। इट मींस नियरेस्ट इंटीजर नहीं है,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, नियरेस्ट इंटीजर नहीं है। जैसे मान लो अगर m की वैल्यू आपके पास 3.99 आई और m की वैल्यू सेकंड केस में 3.001 आई, तो नंबर ऑफ इमेजेस, ये m जो है नॉन इंटीजर है, तो थर्ड वाला केस है। और नॉन इंटीजर होने पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, जैसे इसकी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 4 होगी, लेकिन नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू नहीं निकाली, ग्रेटेस्ट। इस क्वांटिटी में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 है ना, 3.99 कुछ भी हो तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 होगी। इस क्वांटिटी में इसमें भी नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू 3 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस यहां भी 3 के बराबर होगी। ये इसका मतलब, अगर स्मॉल m की वैल्यू ये आए या ये आए, नंबर ऑफ इमेजेस विल बी सेम इन बोथ सिचुएशन। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। If theta is equal to 90 degree, then बताओ नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस। आया आंसर? तो देखिए सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था सबसे पहले m निकालो, 360 डिवाइडेड बाय थीटा फॉर्मूला से, तो 360 डिवाइडेड बाय थीटा 90 है, तो 4 आ गया ना m, और m 4 आने का मतलब m इवन है, और इवन होने पर नंबर ऑफ इमेजेस m माइनस 1 होती है, तो 3 इमेजेस बनेगी इसमें। ये इसका आंसर। यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी, 3 के इक्वल, तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, देन नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करो। अब देखो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालेंगे, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले m निकालें, और m क्या आ जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 120, तो m 3 आएगा, और m 3 तो क्या है, ओड है, और ओड होने पर तो दो आंसर होते हैं। पहला सिमेट्रिकल पोजीशन के लिए आंसर कितना है, m-1, तो आंसर 2 होगा। अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल पोजीशन पर है तो आंसर 2 होगा, और अनसिमेट्रिकल पोजीशन के लिए अनसिमेट्रिकल पोजीशन के लिए आंसर क्या होगा, n बराबर m के इक्वल, मतलब 3 आंसर होगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल पोजीशन पर है या अनसिमेट्रिकल पर है, तो आंसर लिखेंगे 2 और 3। आंसर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, इफ दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, अगर मिरर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ इमेजेस इफ मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगी, यस आंसर क्या आया, सॉल्यूशन। तो देखिए इस m निकालेंगे, m होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा 0 है तो ये इनफाइनाइट आया ना, और इनफाइनाइट को ओड मानो इवन मानो, इसमें से 1 घटाओ 2 घटाओ, इनफाइनाइट में से 10 घटा दो तो भी इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी में से कुछ भी घटाओगे तो इंफिनिटी आएगा। तो आंसर हो गया नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इनफाइनाइट। अगर मिरर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट होती है। अब कैसे इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, कहां बनती है, उसको अगले लेक्चर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि नंबर ऑफ इमेजेस पैरेलल मिरर से कैसे इंफिनिटी बनती है, कहां बनती है, सबकी लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा एंगल बाइसेक्टर का ऑब्जेक्ट है, उसका मीनिंग क्या है, थोड़ा डायग्राम से समझाऊं। ये दो प्लेन मिरर,
इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इस थीटा एंगल का एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट से पास होने वाली ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस एंगल को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करे। तो बराबर पार्ट में ऐसे डिवाइड करेगी, ये एंगल थीटा बाई 2 और ये एंगल थीटा बाई 2। अब ये जो बराबर पार्ट में लाइन है, इस लाइन पर अगर ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट के अगर इस लाइन पर ऑब्जेक्ट होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस m-1 बनेगी। तो ये O1 ऑब्जेक्ट कहाँ है? सिमेट्रिकल पोजीशन पर, लेकिन O2 अनसिमेट्रिकल, O3 भी अनसिमेट्रिकल है। तो इस डायग्राम में O1 ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल पोजीशन पर है और O2 एंड O3 आर अनसिमेट्रिकल पोजीशन। तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल पोजीशन का मीनिंग यह है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।